अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं। इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी वेयर ए बी सी डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशंस हैं, क्योंकि रेशो जो होता है उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है वो ज़ीरो कभी नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, और कंडीशन हमारी क्या है, ए बी सी एंड डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हमने प्रूव क्या करना है, 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c प्लस माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक के मेथड से 3.6 को सॉल्व करने का जो मेथड है वो देखते हैं। तो हमें पता है मेरे बच्चों कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी इज़ अ प्रोपोर्शन, देन पुटिंग ईच रेशियो इक्वल टू के। तो इसको जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी विच इज़ आल्सो इक्वल टू के। इसका मतलब है कि फर्स्ट जो फ्रैक्शन है वो भी के इक्वल है और सेकंड फ्रैक्शन जो है वो भी के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो यहाँ से ए ओवर बी है, तो बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी के, सिमिलरली सी इज इक्वल टू डी के। तो अब हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई और सी की भी। तो इस तरह हम सबसे पहले एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। तो हमारे पास क्या है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन शो दैट 3a प्लस 2b ओवर 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 3c प्लस 2d ओवर 3c माइनस 2d। तो इसको सोल्यूशन में लेकर आते हैं। ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। सिमिलर ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के, तो यहाँ से ए की वैल्यू बी के एंड सी की वैल्यू डी के। तो अब हमने प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट, अगेन इस क्वेश्चन को यहाँ राइट करते हैं। तो ये हमारे पास एल एच एस हो जाएगा और ये हमारे पास आर एच एस। तो सबसे पहले इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो एल एच एस इज इक्वल टू 3a प्लस 2b ओवर 3a माइनस 2b। तो यहाँ a की वैल्यू पुट करते हैं तो 3kb बन जाएगा हमारे पास, नीचे भी इसी तरह 3kb प्लस प्लस 2b, b की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी, इस तरह माइनस 2b सेम। तो यहाँ अगर हम इन दोनों चीज़ों में से देखें तो b हमारे पास कॉमन आ रहा है फैक्टर, तो हमारे पास b कॉमन लेंगे तो 3k प्लस 2, नीचे से भी b कॉमन आएगा तो 3k माइनस 2, तो b से कैंसिल, तो हमारे पास 3k प्लस 2 ओवर 3k माइनस 2। तो ये हमारे पास जो LHS है उसका आंसर है। इसी तरह हम RHS भी निकालते हैं, तो 3c प्लस 2d ओवर 3c माइनस 2d, एक मतलब राइट करते हैं, उसके बाद यहाँ c और डी की वैल्यू पुट करते हैं। डी तो सिमिलर रहेगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास के डी ओवर के डी, तो हमारे पास डी यहाँ से कॉमन आएगा, तो डी डी से कैंसिल, तो हमारे पास 3k प्लस 2 ओवर 3k माइनस 2। अगर हम चेक करते हैं तो LHS का भी हमारा आंसर सेम आया था और RHS का भी। सो LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारे पास प्रूव हो चुका है। तो इससे इसी क्वेश्चन को देखते हुए, हम एग्जाम्पल को देखते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारे पास यहाँ 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो यहाँ हम सबसे पहले a रेशो b को लिख लेते हैं c रेशो d, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमारे पास के मेथड हम यूज़ कर सकें। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d विच इज़ इक्वल टू k, तो हमारे पास a ओवर b इज इक्वल टू k सेम एज c ओवर d इज इक्वल टू k। तो यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी a इज इक्वल टू b के, सिमिलर c इज इक्वल टू d के। अब a और c की वैल्यू यहाँ हम LHS ले लेते हैं, 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b। तो हम यहाँ 4 और a की वैल्यू हमारे पास b की है, तो b के पुट कर लेते हैं, माइनस 9 और b एज इट इज़ रहेगा। तो हमारे पास 4, यहाँ हमारे पास a की वैल्यू सेम b के और माइनस 9b।
तो यहाँ हमारे पास अगर चेक करें तो दोनों में बी कॉमन आ रहा है और यहाँ नीचे से भी बी कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा, अगर बी में कॉमन लेता हूँ यहाँ से तो अंदर आएगा 4k माइनस 9। सिमिलर बी नीचे से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 4k प्लस 9, बी से कैंसिल। तो हमारे पास LHS जो हमारे पास बना है वो बनेगा 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। अब हम जो है वो LHS सॉल्व करने सीखते हैं जी। तो हमारे पास LHS क्या है, 4c RHS 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो हमारे पास c की वैल्यू यहाँ से मैं के मेथड से निकाली थी, तो डी के है, यहाँ से पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4dk माइनस 9d ओवर 4dk प्लस 9d। तो हमारे पास यहाँ ऊपर d फैक्टर कॉमन आ रहा है, सिमिलरली नीचे से भी d। तो हमारे पास हो जाएगा d कॉमन लेते हैं तो 4k, ये हमारे पास k बनेगा क्योंकि d कॉमन ले लिया। इस तरह 9 ओवर d नीचे से भी कॉमन तो 4k प्लस 9, डी से कैंसिल। तो हमारे पास जो RHS बना है वो बना है 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। तो हम अगर देखें तो दोनों आंसर हमारे सेम है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ।